प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक डाकू और नाग नागिन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम भानु प्रताप था। वह गलत लोगों की संगत में आ जाने से डाकू बन चुका था। वो लोगों को मारकर अक्सर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के रास्ते में आ जाता है। डाकू को देख नाग नागिन अपनी रक्षा के लिए अपना फण फैला लेते हैं। डाकू उन्हें देखकर घबरा जाता है और अपनी बंदूक उन नाग नागिन पर टांग देता है। यह देखकर नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाते हुए 2 कदम पीछे हटते हुए नागिन पर गोली चला देता है। यह देखकर नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को वहीं फेंक देता है और वहां से भाग निकलता है। भागते भागते डाकू सड़क पर पहुंच जाता है और उसी दूसरी तरफ रास्ते में एक औरत और उसका 11 साल का पुत्र भी साथ में था। वो दोनों सड़क के मार्ग से घर की तरफ जा रहे थे और अचानक डाकू भी उनके सामने आ जाता है। डाकू को देखकर माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू उस औरत के करीब जाता है और डाकू बलपूर्वक उस औरत के गले में टका सोने के हार को छीन लेता है। अब वो औरत अपनी और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से भीख मांगती है। लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि जिसे भी वो धन लूटता था उसको वो मार देता था। इसलिए डाकू पर उस औरत की कोई भी बात का असर नहीं होता और वो डाकू चाकू से मारकर उस औरत को बुरी तरह घायल कर दिया। यह देखकर बच्चा क्रोध से तिलमिला उठता है और वहां से पत्थर उठाकर जोर से डाकू के सिर पर मार देता है। डाकू के सिर से खून निकलने लगता है। डाकू क्रोध में आकर उस बच्चे के भी चाकू मार देता है और वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट को सुनकर आसपास के गांव के लोग वहां आ जाते हैं और उस बच्चे और महिला को वहां से तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। माँ और बेटा दोनों जीवित बच जाते हैं और वो डाकू भागता हुआ फिर एक जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत थक जाने के कारण डाकू जंगल के एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है और दूसरी तरफ वो नाग डाकू का पीछा करता हुआ उसी डाकू के पास पहुंच जाता है। डाकू सो चुका था और इधर नाग अपनी नागिन का बदला लेते हुए डाकू के पैर को डस लेता है। डाकू दर्द से तड़पता हुआ वहीं मर जाता है। यह सारी घटना यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त जी और यमराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यमपुरी के दूत डाकू की आत्मा को लेने धरती लोक पर आते हैं और डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमपुरी में चित्रगुप्त जी डाकू के द्वारा किए गए सभी कर्मों और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उसे उसकी पापों की सजा सुनाते हुए डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। चित्रगुप्त महाराज जी बोलते हैं, जिस 11 साल की उम्र के पुत्र को तूने मारा था उस कर्म को भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर जन्म होगा जहां तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक नगर में एक पंडित रहता था जिसकी पत्नी को 10 साल से कोई भी औलाद नहीं हुई थी। पंडित
भगवान भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा परम भगत था। वह रोज ही भोलेनाथ की पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया करता था। इसके अलावा वो गरीब और साधु संतों को भी भोजन करवाता था। एक दिन भगवान शिव पंडित जी की भक्ति और कर्मों को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए और पंडित जी को दर्शन देते हैं। पंडित जी भगवान शंकर के दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर बोलते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगना चाहते हो। पंडित एक पुत्र की मांग करता है। भगवान शिव तो अंतर्यामी थे कि पंडित क्या वरदान मांगेगा, इसलिए भगवान पंडित को वरदान देने से पहले ही ये बता दिया कि जो तुम्हारे पुत्र होगा वो केवल 11 साल तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वो अचानक मर जाएगा। ये जानने के बाद भी पंडित जी कुछ नहीं कहते। पंडित जी को अपनी भक्ति पर विश्वास था कि भगवान कभी भी अपने भगत के साथ गलत नहीं होने देंगे। ये कहते हुए पंडित जी पुत्र का वरदान मांग ही लेता है। भगवान शिव पंडित को पुत्र का वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके ठीक 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। पंडित ये जानते हुए कि अपना पुत्र 11 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा, फिर भी पंडित बहुत प्रसन्न होता है। यह बात पंडित ने घर में किसी को नहीं बताई थी। यह वही डाकू था जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मार दिया था और उसके बाद अब एक पंडित के घर जन्म लिया था जो केवल 11 साल ही जीवित रहेगा। बड़ा होने के बाद पंडित अपने बेटे को सभी प्रकार की शिक्षा देता है। पंडित अपने बेटे का नाम शंकर रखता है। देखते ही देखते दिन बीत गए। शंकर को 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना ही बाकी था। पंडित जी शंकर के मामा को बुलाते हैं और खूब सारा धन देकर काशी जाने के लिए विदा करते हैं। पंडित जी धन देते बोलते हैं, वहाँ शंकर के हाथों 28 दिन तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को खाना खिलाना और पूरी विधि विधान से महामंत्र जी का जाप करते हुए 28 दिनों तक रोज भगवान शिव की पूरी श्रद्धा से विधि भाव से पूजा पाठ करना। अगले ही दिन मामा और भांजा धन लेकर काशी की तरफ निकल पड़ते हैं। काशी पहुंचते ही मामा और शंकर वो सब करना शुरू कर देते हैं जैसा कि पंडित जी ने कहा था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब हो जाती है। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा जब सभी साधुओं को भोजन करवा के शाम के टाइम शंकर के पास पहुंचता है तो शंकर को मरा हुआ पाते हैं। यह देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगता है। इतने में यमदूत शंकर की आत्मा को लेकर यमपुरी पहुंचते हैं। यमपुरी में जैसे ही चित्रगुप्त जी महाराज शंकर के कर्मों को देखे तो वो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये 2 शब्द बोलते ही चित्रगुप्त जी मौन ही रह जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद ऊंचे स्वर में चित्रगुप्त जी यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी के अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डालकर आओ। यमदूत शंकर के शरीर में शंकर की आत्मा को पुनः डाल देते हैं और शंकर फिर से जीवित हो जाता है। अचानक यह दृश्य देखकर शंकर के मामा बहुत खुश होते हैं। उन्हें उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता और उधर यमपुरी में इस बात को लेकर यमराज जी चित्रगुप्त से बातें करते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं, जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों और भगवान शिव की आराधना और हवन जैसे और ब्राह्मणों को खिलाया गया भोजन सभी की शक्ति से शंकर के पिछले जन्म की कुंडली में पापों की वजह से
मृत्यु का योग बना था। वो योग इन कर्मों के वजह से खत्म हो चुका था। इसी के साथ शंकर के कर्मों में पुण्यों का लेखा बहुत अधिक था। इससे शंकर की उम्र बढ़कर 100 साल हो गई। इसलिए मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः शंकर के शरीर में लौटाना पड़ा। और इधर शंकर के मामा शंकर के साथ पूरे उर्स उल्लास से खुशियों के आंसू लेकर पंडित जी के यहाँ पहुँचते हैं। शंकर के पिता शंकर को जिंदा देखकर इतने खुश होते हैं मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। और शंकर वो सब कुछ बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ था। अब पंडित जी का विश्वास भगवान शंकर के प्रति और ज्यादा बढ़ गया। और अब पंडित अपने पुत्र और अपनी पत्नी के साथ बड़े ही श्रद्धा भाव से शंकर भगवान की रोज पूजा पाठ करने लगता है। प्यारे दोस्तों, ये थी डाकू और नाग नागिन की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।